हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक रिप्रोडक्टिव साइकिल और ओवेरियन साइकिल, राइट। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके 4 फेजेस होते हैं, दैट इज प्री ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज एंड फाइनली देयर इज मेंस्ट्रुअल फेज। स्टूडेंट, आज हम लोग उसको डायग्रामेटिकली समझने जा रहे हैं प्रॉपरली। और मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल आप याद रखिए कि ये होता है अंडर हार्मोनल कंट्रोल। जितना भी ये प्रोसेस होता है स्टूडेंट, दैट इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है। दो इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट हार्मोन का, पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन। तो पिट्यूटरी हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है और ओवेरियन इवेंट्स क्या क्या होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की शुरुआत होती है फ्रॉम रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और वो स्टूमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट? एंटीरियर पार्ट। और उससे रिलीज होते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, दैट इज एफएसएच एंड एलएच। स्टूडेंट, एफएसएच स्टैंड फॉर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दोनों हार्मोन का रोल मैंने बताया था मेल में भी है और फीमेल में भी है। मेल में आप स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ चुके हैं, फीमेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन से रिलीज होगा एफएसएच। एफएसएच जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये किसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा? फॉलिकल्स की। तो देखिए यहाँ से रिलीज होना शुरू हुआ और इसका पीक यहाँ पे आपको दिख रहा है एफएसएच का। और इसका इफेक्ट क्या है स्टूडेंट? ओवेरियन इवेंट्स में, मतलब ओवरी में क्या इसका इफेक्ट है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, then it develop to form mature follicle, that is mature Graafian follicle, करेक्ट। और इसको बोला गया डेवलपिंग फॉलिकल्स, मींस फॉलिकल्स को डेवलप करेगा एफएसएच। और जहाँ पे फॉलिकल्स पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा वहाँ इसका पीक ज़्यादा होता है, यानी एफएसएच का पीक जहाँ पे है वहाँ पे देखिए फॉलिकल पूरी तरह से क्या हो गया? मेच्योर हो गया, करेक्ट। और जब फॉलिकल मेच्योर हो गया स्टूडेंट, तो इसका रोल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है और इसका पीक देखिए डाउनवर्ड जा रहा है, बिल्कुल डाउनवर्ड। ओके, अब देखिए यहाँ तक का जो फेज है इसको बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। स्टूडेंट, वाई फॉलिकुलर फेज? आप समझ गए होंगे, बिकॉज इसी फेज में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स है, राइट। अब देखिए जब ये मेच्योर हो गया तो अब इसका होगा बस्टिंग। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बस्ट करेगा और ओवम रिलीज करेगा या फीमेल गैमीट रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन स्टूडेंट, देखिए बस्टिंग ऑफ मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसको बोलेंगे ओव्यूलेशन। रिलीज हुआ ओवम, दैट इज फीमेल गैमीट, और इस फेज को क्या बोलेंगे? ओवुलेटरी फेज, करेक्ट। और यहाँ पे इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एलएच, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एलएच का जब पीक हाई है तो उसको बोलते हैं एलएच सर्ज, करेक्ट। स्टूडेंट, जब ये बस कर गया, ओवम रिलीज कर गया, तो क्या होगा कि ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है ये लाइट येलो कलर दिखेगा, इसको बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। ओके, एंड कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नोट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, करेक्ट। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन स्टूडेंट इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर प्रेगनेंसी होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फीटस। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिजेनरेट हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलेंगे रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम। सो स्टूडेंट, यहाँ पे ओवुलेशन के पहले का फेज है प्री ओवुलेटरी फेज, ये हुआ ओवुलेटरी फेज। इसके बाद का जो स्टेप होगा उसको बोलेंगे नेचुरली पोस्ट ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। व्हाई इट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज? बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। इट इज ऑल्सो नोन एज सेक्रेटरी फेज बिकॉज देयर इज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम। सो स्टूडेंट, ये दो इवेंट आपने पढ़ा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इवेंट पे। नेक्स्ट इवेंट ओवेरियन हार्मोन इस साइकिल के थ्रू क्या होता है स्टूडेंट, और यूट्रिन में क्या उसका असर पड़ता है। यूट्रिन इवेंट मीन्स इवेंट जो यूट्रस में हो रहा है।
तो देखिए ओवेरियन हार्मोन, दो हार्मोन स्टूडेंट रिलीज होते हैं, वन इज एस्ट्रोजन, अनदर वन इज प्रोजेस्टेरॉन। अभी आपने समझा। तो एस्ट्रोजन इज स्टेरॉइड हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स, या मेच्योर फॉलिकल से सिक्रीट होता है, दैट इज एस्ट्रोजन स्टूडेंट। और जहाँ पे पिछला डायग्राम याद करिए, जहाँ पे मेच्योर ग्रेफन फॉलिकल है वहीं पे एस्ट्रोजन का पीक बनता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिपेयरिंग एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ओके, देखिए ये यूट्रस का वॉल है, एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे देखेंगे थिन है और धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है। तो ये जो थिकनेस है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। एंड एस्ट्रोजन हार्मोन कम्स फ्रॉम मेच्योर ग्रेफन फॉलिकल, और इसका रोल जब कंप्लीट हो जाता है तो ये धीरे धीरे रिग्रेस हो जाता है, इसका लेवल डाउन हो जाता है। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, प्रेगनेंसी अकर्स, तो ये मेंटेन रहता है। ओके, तो एंडोमेट्रियम की बात हो गई। और प्रोजेस्टेरॉन आपने समझा, प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड येलो बॉडी, और प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन। तो इसका पीक वहाँ पे होगा जहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बन रहा है स्टूडेंट। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स तो इसका जो सिक्रीशन है मेंटेन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो धीरे धीरे ये डाउन हो जाएगा, और इसको बोलेंगे ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है। एंड फाइनली menstruation occur in which fine blood vessels of endometrium, जब ये हार्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं तो फाइन ब्लड वेसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम एंड इटसेल्फ एंडोमेट्रियम स्लग्ड ऑफ, रप्चर हो जाता है स्टूडेंट। दिस फेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन फेज, करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको बता दें ये जो सेक्रेटरी फेज है या ल्यूटियल फेज है ये फिक्स होता है, इट इज़ ऑफ 14 डेज। ओके, और इफ़ प्री फॉलिकुलर फेज शॉर्ट हो जाता है तो ओव्यूलेशन उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इज ऑफ 25 डेज देन एट विच डेज ओव्यूलेशन अकर। तो 25 ये 14 डेज का है, ये माइनस कर लेंगे, 25 माइनस 14 दैट इज 11, मीन्स ओव्यूलेशन उस केस में 11 डेज का होगा, फॉलिकुलर फेज शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे प्रॉपरली, एक दो बार डायग्राम के थ्रू, फिर जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ पे आप हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर पे बेस्ड जो असाइनमेंट स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन क्या है ये आप समझ चुके हैं, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन और सिनगैमी ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और देखिए फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब देखिए पुराना कॉन्सेप्ट था कि फर्टिलाइजेशन अकर्स एट जंक्शन ऑफ एम्पुलरी रीजन एंड इस्थमस। अभी न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू एनसीईआरटी में भी दिया है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, जंक्शनल मिलता है, तब आप टिक कर सकते हैं एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। सो स्टूडेंट ये बिल्कुल टिक किया हुआ है, डबल टिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन, जस्ट कीप इन माइंड। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ दैट इज मेल गैमीट्स एंड ओवम दैट इज एग सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। नाउ लेट अस मूव टू फर्दर हेडिंग। स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन हो गया, और इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है, स्पर्म आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पेलुसिडा लेयर। जोना पेलुसिडा लेयर आपको याद होगा, मैंने बताया था सेकेंडरी oocytes के सराउंडिंग में जो लेयर है ग्रेनुलोसा सेल्स का दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज वाइटलिन मेम्ब्रेन, और जोना पेलुसिडा के बाहर सेल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। क्लियर। तो जब भी मेल गैमेट जोना पेलुसिडा के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो स्टिमुलेट करते हैं चेंजेस इन मेम्ब्रेन, मीन्स वाइटलाइन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस तरह का चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस दैट ब्लॉक्स एंट्री ऑफ अदर मेल गैमेट। एक बार स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि व्हाई इट हैपेंस दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन अदर मेल गैमेट्स डज नॉट एंटर इनसाइड द सेकेंडरी oocyte। तो आंसर इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, immediately after fertilization, other male gametes are not allowed because first male gamete induces biochemical changes in plasma membrane
of secondary oocytes that block entry of other male gametes. Next point is student enzyme hyaluronidase is found in acrosome. What is acrosome? आपको मालूम है acrosome is head region. Head region is protected by cap-like structure in sperm that is called acrosome. इसमें ये enzyme होता है. This enzyme help in entry of male gamete to the cytoplasm of ovum. So come to next. देखिए sperm into cytoplasm of ovum through zona pellucida and plasma membrane. और वहाँ पे क्या करता है स्टूडेंट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक कंपाउंड है हाइलुरोनैन. तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम कॉजेज डिग्रेडेशन, ब्रेक डाउन करता है हाइलुरोनैन का, जिसके थ्रू ये इंटर करता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम. एंट्री ऑफ मेल गैमेट स्टिमुलेट मियोसिस सेकेंड. आपको याद होगा मैंने बताया था मियोसिस फर्स्ट के बाद ये स्टेज रुका रहता है, और जब मेल गैमेट इंटर करेगा मियोसिस सेकेंड स्टिमुलेटेड हो जाएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम. स्टूडेंट व्हाट इज ओवम? दिस इज फीमेल गैमेट. न्यू स्पर्म, न्यू मेल गैमेट फ्यूजेस विद ओवम. ओके, यहाँ पे जो स्पर्म मेल गैमेट आ रहा है, तो नाउ स्पर्म फ्यूजेस विद ओवम टू फॉर्म जाइगोट विच इज डिप्लॉयड. देखिए जो स्पर्म आ रहा है यहाँ पे सेंटेंस आप समझ गए. नाउ स्पर्म फ्यूजेस विद ओवम, जो मेल गैमेट आ रहा है उसकी प्लॉइडी एन, फीमेल गैमेट की प्लॉइडी एन, तो n प्लस n इज इक्वल टू 2n. दिस इज डिप्लॉयड, मीन्स द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज जाइगोट इज डिप्लॉयड. स्टूडेंट करेक्ट. अब देखिए इसके बाद क्या हुआ. क्रोमोसोमल कंपोजिशन ऑफ जाइगोट की बात करें तो ये या तो XX होगा या तो XY होगा. इफ इट इज XX इट इज फीमेल और इसका सेक्स क्रोमोसोम का कंपोजिशन XY है, देन इट इज मेल. और XX will produce female child, XY will produce male child. स्टूडेंट जाइगोट अंडरगो माइटोसिस. जाइगोट में अब डिवीजन शुरू होगा विच इज कॉल्ड क्लीवेज. देखिए जाइगोट में जो माइटोसिस होता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल साइज के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. दैट्स वाई डिवीजन इन जाइगोट इज कॉल्ड क्लीवेज. और जो सेल्स बनेंगे स्टूडेंट उसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स. नाउ सी, अब ये जाइगोट बन गया सिंगल सेल, और एवरी ह्यूमन लाइफ बिगन देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल दैट इज जाइगोट. अब इसमें डिवीजन हुआ. आफ्टर फर्स्ट डिवीजन 2 सेल्स बनेंगे दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स. फिर 4 सेल्स बनेंगे, फिर 8 सेल्स बनेंगे, 16 सेल्स बनेंगे, डबल होता जाएगा. और 8 to 16 सेल स्टेज को स्टूडेंट बोलते हैं मारुला स्टेज. एंड दिस इज फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज. याद रखिएगा, इट अपीयर्स लाइक बॉल, तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है. एंड फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज इज मारुला स्टेज. मारुला स्टेज के बाद डिवीजन काफ़ी रैंडम हो जाता है, फास्ट हो जाता है. और देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट इज मारुला स्टेज. अब स्टूडेंट आफ्टर मारुला स्टेज डिवीजन बिकम वेरी रैंडम एंड अ लेयर ऑफ सेल्स surround the embryo, and this layer of cells is called trophoblast or trophoderm. देखिए tropho means nutrition, blast means layer, means this layer provide nutrition to developing embryo. और यहाँ पे स्टूडेंट एक कैविटी दिखती है, this cavity is called blastocele. This is very important point. Blastocele is identifying feature of blastocyst stage. And cells जो inner side grouping of cells है, it is called inner cell mass. Inner cell mass divide to form embryo, and that embryo form fetus, and fetus after delivery that is child. Student, तो this stage is called blastocyst stage, और यही वो stage है जिसके बाद embryo attach हो जाता है with endometrium of uterus, and this phenomena is called implantation. Okay, तो एक बार फिर से ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं. फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या हुआ? मारुला विच अपीयर्स बॉल लाइक. इसमें कितने सेल्स होते हैं? 8 to 16 सेल्स. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज हुआ ब्लास्टोसिस्ट. इसका प्रोटेक्टिव लेयर है ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोडर्म. इसके अंदर इनर सेल मास है दैट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, एंड देयर इज अ कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील दैट इज आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. एंड व्हाट हैपेंस एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज? embryo get attached with endometrium of uterus. This is called implantation, and implantation leads to pregnancy. Student, so now
कम टू नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इम्प्लांटेशन है, वही जो मैंने अभी आपको बताया। इम्प्लांटेशन, प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज with endometrium of uterus. It is uterus is called implantation, and implantation leads to pregnancy student. Okay, और टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोग्राम होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं और वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट स्टूडेंट डेवलप करते हैं। ओके, और फिर ब्लास्टोसिस्ट के बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं इन मदर यूट्रस, और रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट वही होता है इन मदर बॉडी एंड देन नॉर्मल डिलीवरी स्टूडेंट। क्लियर? सो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? आप फिर से एक बार मेरे साथ याद कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज विद एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा और इसको थारोली प्रिपेयर करिएगा। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।